अनित्यानि शरीराणि अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः विभवो नैव शाश्वतः विभवो नैव शाश्वतः नित्यसन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्मसंग्रह कर्तव्यो धर्मसंग्रह कर्तव्यो धर्मसंग्रह। कहते हैं कि शरीर अनित्य है और वैभव शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु नित्य निकट आ रही है, माने मृत्यु धीरे धीरे पास आ रही है। अब क्या करना चाहिए? शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं और नित्य आदमी मौत के करीब बढ़ रहा है, मौत उसके करीब आ रही है। तो मनुष्य का कल्याण इसमें है कि वो धर्म संग्रह करे। अब अनीति से पैसा कमाता है तो अशांति आती है, दुख आता है। और नीति से भी अगर धन कमाए और भोग भोगे तो फिर जन्म मरण के चक्कर तो चालू रहते हैं। नीति से धन संग्रह करे और उसका धर्म लाभ में ही उसका सदुपयोग करे। धन धर्म के लिए है, भोग के लिए नहीं। और धर्म करने के लिए जिनका धन काम नहीं आता और दूसरों के रुपयों से मौज उड़ाना चाहते हैं, उनको बाद में फिर या तो वृक्ष, पेड़ या फिर उससे भी नीच योनियों में दुख सहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैतो शाश्वतः। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहित मृत्यु, नित्य मौत करीब आ रही है। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म संग्रह करना, सत्कर्म की पूंजी, ये हमारा कर्तव्य है अपने भले के लिए। 1923 में दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों के, वो ऐसे अमीर थे कि इक्के थे अपनी अपनी दुनिया के। एक के पास हार्ड कैश था बहुत ज़्यादा, बिलियन ट्रिलियन अरबों खरबों पति था। तो किसी के पास फूड मार्केट ज़्यादा कैप्चर था, गेहूं का, आलू का, ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी। तो फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बादशाह था, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिसिटी का, और कोई शेयर मार्केट का धुरंधर था। हर्षद मेहता वगैरह तो कुछ भी नहीं उसके आगे, उससे भी ऊंचा। ऐसा 1923 में 25 साल के बाद उन लोगों का सर्वे हुआ कि वो दुनिया के जाने माने 8 अमीर लोग कहाँ हैं, कितना पैसा बढ़ा, कितनी खुशी बढ़ी, क्या सुख मिला। तो जिसके पास हार्ड कैश सबसे ज़्यादा था, खरबों खरबों पति था, ट्रिलियनर। पहले मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है। 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं और ऐसे कई मिलियन इकट्ठे होते हैं तो ट्रिलियन होता है। अब वही गिनो बस अब आप देख लो, अब गिन गिन के दिमाग में चलो, रोटी खा के मरना है बस। तो वो जो मिलियन बिलियन ट्रिलियनियर था, मिलियन बिलियन और ट्रिलियनियर था, ऐसे ही जांच किया तो वो बेचारा टेंशन हार्ट अटैक होके मर गया बुरी तरह। अभी झुनझुन मर गया जैसे। आप अंबानी की भी शक्ल भी देखेंगे, हमेशा 12 बजे रहते हैं। हमेशा एक दिखेगा चेहरा, एकदम हंसता भी है तो ऐसा लगता है एहसान कर रहा है जैसे। दूसरा आदमी जिसके इशारे से, जिस पे फूड मार्केट था, जिस पे सबसे ज़्यादा आलू की और वीट का मार्केट था सबसे ज़्यादा, उसने सट्टा खेला और वो दिवालिया हो गया और 420 में जेल में पड़ा है। तीसरा आदमी को पैरालाइज हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा है। चौथा पागल खाने में। वेयर इज़ माई मनी, वेयर इज़ माई डॉलर, वो पड़ा हुआ है पागल खाने में। वेयर इज़ माई मनी, वेयर इज़ माई डॉलर। चौथा इतना कंगाल हो गया कि उसको फुटपाथ ही हो गया,
पुरानी बात है। ऐसे ही एक एक का हिसाब देखा कि बाबा 25 साल पहले तो वो बड़े ऐशो आराम में, तो इस लोक में सच्चाई दिख जाती है फिर। वैभव नैव शाश्वत। तीसरे आदमी को पैरालाइज हो गया, अस्पताल में पड़ा है, चौथा पागल खाने में पड़ा है, वेज मामनी करता हुआ। अब आपने उन लोगों को देखा जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको जेल भी हो जाती है, और जो जेल में होते हैं उन लोगों को भी राज सत्ता मिल जाती है, पीएम सीएम बन जाते हैं। आपने सबने देखा है वो, ठीक है ना। तो वैभव शाश्वत नहीं है, शरीर भी अनित्य है और वैभव भी शाश्वत नहीं है। शरीर भी नहीं रहेगा और वैभव भी नहीं रहेगा। वैभव माने ऐशो आराम, रुपया पैसा, ये नहीं रहेगा एक समय बाद। जो अनित्य शरीर है फिर भी उसके लिए जो प्रयत्न करते रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं, वो महाबेवकूफ़ है। अगर आपको करना ही है तो फिर अपने आत्मा के लिए करो ना, अपने ईश्वर के लिए, ईश्वरीय अनुभूति के लिए। इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा कर लो मेहनत, थोड़ा एफर्ट्स लगा दो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए वो आत्मा के लिए। हम दो तरह के पुरुषार्थ करते हैं, दो तरह के एफर्ट्स करते हैं। एक होता है विशेष और एक होता है नॉर्मल, साधारण, और दोनों ही हम ईश्वर के लिए करते हैं। आजकल जो लड़ाइयाँ हो रही हैं और जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, लोग शांति से नहीं बैठ रहे आजकल। धूम धड़ाके इधर उधर, ये वो, रशिया यूक्रेन, ये कोई नई बात नहीं है। इस धरती पर जब से पूरी सृष्टि हुई तब से देव असुर लड़ते आए। फिर रावण राम जी की लड़ाई हुई, फिर कृष्ण और कंस की लड़ाई हुई, फिर देव दानव और इधर उधर लड़ाइयाँ होती चली आई हैं। अच्छे बुरे लोग इस दुनिया में पहले भी थे और अभी बीच में भी थे और अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। बुद्धिमान वो हैं जो अच्छे लोगों को सहयोग दें और बुरे लोगों से बच के रहें। जैसे अपने किसी भी बॉडी पार्ट में कोई ऐसा रोग हो गया कि दवा इलाज करने से भी अगर नहीं मिटता, तो फिर वो डॉक्टर को हम दिखाते हैं, इसको ठीक कर, या तो इसको काट के फेंक दो, या फिर उंगली को या किसी भी चीज़ को फेंक दे। तो ऐसे जो देशद्रोही लोग हैं उनको तो सरकार भी दे सकती है, और अगर आप लोगों के हत्थे लग जाए तो आप भी उसको दंड दे सकते हैं। जो आतताई लोग होते हैं, जो इस दुनिया में अशांति फैलाते हैं, जो भी करते हैं, उनको सज़ा देना पुण्य है और उनसे डरना कायरता मानी गई है। जो लोग हिंसा करते हैं, जो लोग अत्याचार करते हैं, जो आतताई लोग हैं, उनसे डरना कायरता है। अनित्यानि शरीराणि है, शरीर अनित्य है और वैभव शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्य धर्म संग्रह, सत्कर्मों का खजाना और उसका संग्रह करना, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। मिली हुई योग्यता का, मिले हुए हर इंसान को इस दुनिया में कुछ ना कुछ एक योग्यता है, कुछ ना एक खासियत है, उसका आप सदुपयोग करो। उसका अगर आप दुरुपयोग करोगे तो फिर उसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। उसका सदुपयोग करो तो फिर दुरुपयोग से बच जाओगे। मिले हुए फ्रीडम का, देखो इस देश को आज़ाद कराने में कितना लड़ाइयाँ, कितना ज़्यादा परिश्रम, कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। अब आप आज़ाद हो, अब आप कुछ भी कर सकते हो उस स्वतंत्रता का। एक समय पे हम कैद थे, एक समय पे हम गुलाम थे। तो उस मिली हुई स्वतंत्रता का आप सदुपयोग अगर नहीं करोगे तो फिर उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। आप स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्रता से भी स्वतंत्र हो जाओ। ये जो बाहरी स्वतंत्रता है, मृत्यु से स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता है। फिर जन्म मृत्यु की गुलामी, ये सब नहीं करनी पड़ेंगी, आप फेंक दोगे उठा के ना। मिला हुआ स्वतंत्रता सबको है, करने की शक्ति सबके पास है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, कुछ ना कुछ शक्ति सबके पास है।
करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति बूढ़े सन्यासी के पास भी है, और जवान गृहस्थी के पास भी है, और जवान सन्यासी के पास भी है। करने की शक्ति, मानने की शक्ति और जानने की शक्ति, ये 3 शक्तियाँ सबके पास हैं। करें तो ऐसा करें कि जैसे मानो विचार करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, तो दिल को ठंडक आए, शांति आए, कोई परेशानी ना हो। अब कर्म करने की अगर शक्ति है तो काम ऐसा करें कि जो भी काम करें उससे पहले शांति रहे और उसके बाद भी शांति रहे, तो काम करते समय भी आपको आत्मा की शांति मिल जाएगी, आत्मा का दीदार हो जाएगा। ऐसा कर्म करें। काम करने के पहले भी विश्रांति और काम करने के बाद भी विश्रांति, तो काम भी ऐसा करो कि दिल को शांति मिले। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी जग में यूं रहो, तुलसी जग में यूं रहो, ज्यों रसना भूख माही, ज्यों रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, खाती घी और नित, फिर भी चिकनी नाही। इस दुनिया में आप ऐसे रहो जैसे जीभ आपके मुंह में रहती है। शरीर को ज़रा सा मालिश करते हैं तो तेल लगाते हैं तो साबुन लगाना पड़ता है, सर में तेल डालना पड़ता है तो फिर कभी कभी शैम्पू भी करना पड़ता है। लेकिन जीभ में रोज़ तेल और घी का खाना खाते हैं, मुंह में खाते हैं, जीभ को लगता है घी तेल, लेकिन फिर भी कभी साबुन सर्फ कभी कुछ नहीं लगाना पड़ता, साफ़ रहती है, सब बिल्कुल साफ़ रहती है। खुद का उसमें जो रस है वो खुद का रस है। कभी सोचा है? नहीं, इसको चिकनाई लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अपना रस है। तो जीभ के पास खुद का रस है तो उसको चिकनाहट नहीं लगती। ऐसे ही अगर आपको खुद का रस होगा ना तो आपको बाहर की चिकनाहट, बाहर की रूखापन, ये कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा संसार का। तुलसी जग में यूं रहो, ज्यों रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाही। तो आपको जो मिला हुआ समर्थ है उसको सदुपयोग करोगे तो दिल में आपको रस आएगा। देखो, रस कई तरह का होता है। एक तो होता है पापियों का रस, पापियों को पाप करने में रस आता है। जैसे मानो कि मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था तो निर्दोष लोगों को मार दिया था, उनको रस आता हुआ उसमें, बॉम्ब रख दिए, देश से गद्दारी करी, जो भी है। और उसमें कुछ देश के भी लोग थे जिन्होंने गद्दारी करी, तो ये रस आता है। अब ये रस भले ही सरकार के पंजे से छूट जाए, लेकिन कुदरत की सरकार उनको फिर पेड़ बना देगी, पत्थर बना देगी, समय जाते ही फिर वो योनियों में धकेलेगी कुदरत। तो ये पापमय रस है। दूसरा आता है पुण्यमय रस, ये है पापमय, और दूसरा था पुण्यमय, और तीसरा होता है मिश्रित, विषय और पापमय। जैसे किसी को मारना करना तो नहीं, लेकिन अपने मज़े के लिए ज़रा कुछ कर दिया, क्या हो गया, किसने देख लिया यार, ज़रा ये कर लिया, क्या हो गया, उसको बोलते हैं विषय विकार का रस। विषय विकारी रस भी उस समय मज़ा देता है, लेकिन बाद में वो भुगतना पड़ता है। तीसरा होता है पुण्यमय रस। पुण्यमय रस के 4 विभाग, जैसे दान पुण्य करो तो आपको अलग रस आएगा, औदार्य का, अंदर शांति मिलेगी, यश मिलेगा। दान पुण्य करते हो तो यश मिलता है, रस आता है। तो दान पुण्य करोगे तो यश का रस आएगा और आपको शांति मिलेगी। सेवा पूजा करोगे तो भक्ति का रस आएगा। भक्ति यही करते हैं सबसे, पूजा, कीर्तन, पाठ, सेवा। अब लेकिन इनमें भी एक दूसरे से ऊंचे रस है। औदार्य, भक्ति और आत्मविचार करो तो फिर शांति आती है। योग समाधि करो तो निवृत्ति का रस आता है। इन रसों को भोगते भोगते जब गुरु मिलते हैं तो फिर वो बताते हैं कि भाई एक शाश्वत रस भी है, वो और भी है। भगवान को अपना मान लो और अपने को भगवान का मान लो। भगवान के साथ का नाता आप जागृत कर लो तो तुमको सनातन रस की प्राप्ति हो जाएगी।
इस सनातन रस लेने में दो बातें आती हैं कि वैभव और संसार की चीज़ों में सतबुद्धि और देह को मैं मानना। तो ये शरीर है पांच भूतों का, संसार का, शरीर के संसार में लगा दो, लेकिन शरीर से संसार का मजा लोगे तो फिर विषय विकारी सुख मिलेगा और अंत में बुरी हालत होगी। शरीर संसार का है तो उसको संसार के सत्कर्म में लगा दो, और ये आत्मा परमात्मा का है तो इसको परमात्मा के स्मृति में लगा दो, तो बस काम बन जाएगा। इसके अलावा चाहे करोड़ों उपाय कर दो, करोड़ों नौकरियां कर लो, करोड़ों कावे दावे कर लो, करोड़ों लोगों को उल्लू बना लो, फिर भी लेकिन उल्लू तो बने ही रहेंगे। बाबा जी ये देखो बड़ा चलता है, इसको ऐसा ऐसा करते देखो, सब बड़ा बड़ा फेमस है, बड़ा देखो इसका नाम है। बाबा ने कहा देखो बहुत चलता है, बड़ा चलता है तो चलने दो, कब तक चलेगा, ये चलता ही रहेगा, इसकी मंजिल नहीं आएगी इसे। क्यों? क्योंकि अलमस्त है उसमें जो नहीं रहेगा, पुर्जा चलता रहेगा। धोखा किसको देंगे? अंतर्यामी तो देख रहा है ना, आपके अंतर का आत्मा तो देख रहा है ना, किसको धोखा दोगे आप? कोई नहीं देखे, कोई नहीं समझे, फिर भी हमारे कामों को हम जितना समझते हैं, हमारा अंतर्यामी जितना समझता है उतना धोखा तो कोई नहीं देख सकता ना आपको, आप खुद तो देख सकते हो। तो लोग अपना बाथरूम गंदा नहीं करते, लेकिन अपना दिल गंदा कर लेते हैं और समझते हैं खुद को सयाना चतुर। उसको बेवकूफ़ कहेंगे, नंबर एक का बेवकूफ़। जो अपना दिल बिगाड़ रहा है वो अपना ख्याल ही नहीं रख रहा। अनित्य शरीर है, वैभव शाश्वत नहीं, उसके लिए जो दिल है, मरने के बाद भी जो अंतरात्मा रहेगा, बाहर वाला दिल नहीं, जो अंतरात्मा वाला। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब प्राणियों के, सब के हृदय में रह रहा है, वो वाला हृदय। ऐसा अगर डॉक्टरों को दिखता तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, या मरीज को आंखों से देख लेते। फिर ज़रा देशी घी की मालिश करनी पड़ेगी, दिमाग में बुद्धि में ज़रा ताकत आ जाए। राम नाम के कारणे सब धन दीनो खोए, मूर्ख जाने घटी गयो दिन दिन दूनो होए। सत्कर्म करने से कभी नुकसान होता है ऐसी बात नहीं है, दिखेगा भले ही, लेकिन उसका देर सवेर चमकेगा। दारिद्र नाशनम दानम, दान पुण्य करने से दरिद्रता का नाश होता है, और दान का हड़प करने से 7 पीढ़ियाँ उजाड़ हो जाती हैं, दरिद्रता में गिर जाती हैं। दारिद्र नाशनम दानम। कृपाचार्य और कृपि दोनों भाई बहन थे। कृपि ब्याह गए द्रोणाचार्य के यहाँ। अश्वत्थामा बेटा था। खीर मांगता है तो ये गाय खीर क्या देगी, थोड़ा सा दूध देती है और चावल घोट के थोड़ा सा खीर बना लेती थी, बाकी की खीर बेचकर, दूध बेचकर गुजारा करती थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि घर आए। दुर्वासा ऋषि का सत्कार किया द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि ने। दुर्वासा ने देखा कि संत का सत्कार करने से तो आदमी को प्रसन्नता होनी चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन तेरे चेहरे पर इतनी मायूसी क्या बात है? बोले महाराज, भगवान ने भाग्य में एक लंगड़ी गाय दे रखी है। अश्वत्थामा के पिता तो धनुर्विद्या सिखाते रहते हैं, घर का क्या हाल है तो मैं जानती हूँ, कुछ है नहीं महाराज, आपका सत्कार करने के लिए भी अभी लायक नहीं है। बोले देखिए ऐसा करो कि लंगड़ी गाय दूध तो देती है, बोले अब दूध देती है तो इसको अपने काम में मत लाओ, बेचकर पैसा मत लो, अपने काम में मत लाओ, इसका दान कर दो, तो अपने आप दरिद्रता चली जाएगी। लंगड़ी गाय दूध देती है थोड़ा सा, उससे घर का गुजारा होता है, उसको दान कर दो। कृपि ने ऐसा किया। धृतराष्ट्र के मन में बाद में आया कि अरे मेरे को इसको कुछ देना चाहिए, बहुत सारी गाय भेज दी। कर्तव्य धर्म संग्रह, जैसे एक पाप दूसरे पाप को ले आता है, ऐसे एक पुण्य, एक शुभ दूसरे शुभ को भी ले आता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे आप मान के चलो, बोलते हैं ना पैसे से पैसा बनता है,
ऐसे ही बोलते हैं सेहत से सेहत बनती है। आज आप स्वस्थ हैं, कल आप स्वस्थ खाएंगे तो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है इन चीज़ों का। ऐसे ही पुण्यों का, ऐसे ही शुभ कामों का भी, एक शुभ दूसरे शुभ को ले आएगा, ऐसी पाप का भी। एक गलत कार्य, एक गलत काम आपको दूसरे गलत काम में धकेलने को प्रेरित करेगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर आप इतने गिर जाएंगे कि उठना भी आपके लिए फिर लगेगा कि मैं उठ भी पाऊंगा या नहीं। कभी मत सोचना। ऐसे ही जब आप शुभ कामों के रास्ते में हो तो एक शुभ दूसरे शुभ कामों को आपको ले आएगा, और आपके अंदर इतनी ताकत आएगी ईश्वर की कि बस आप क्या क्या कर लेंगे आपको नहीं पता चलेगा। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैत्व शाश्वत नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म संग्रह कई तरीकों से होता है, केवल दान पुण्य से नहीं होता। भगवान का ध्यान करना भी धर्म संग्रह है। इसको धर्म मेघा समाधि का भगवान शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पादाचार्य। कोई भी नॉर्मल आदमी तो यज्ञ याग तब करता है तब धर्म होता है, लेकिन साधक जब समाधि ध्यान करता है तो धर्म मेघा, जैसे मेघ जो बादल होते हैं वो अमाप पानी बरसाते हैं, ऐसे ही ध्यान करने से अमाप अनलिमिटेड पुण्य होता है। कुछ लोग बचपन से जाने अनजाने हनुमान जी की पूजा करते हैं, है ना। राम राम। हनुमान जी जब 1 महीने के थे तो सूरज को फल समझकर खा गए थे। वो जन्मजात सिद्धियां लेके प्रकट हुए थे। वाह नर, जैसे आर्य जाति थी ऐसे बहुत सारी नर जाति हैं। ये नर, वाह, ये कोई आदमी है और कुछ। इसी से फिर वानर जाति बनी। तो केसरी वानर, उनकी पत्नी अंजनी, वो भगवान शिव की पूजा करती थी, और केसरी जो थे वो वानर के उपासक थे। वानर माने बंदर नहीं, वानर एक जाति थी, तो वो जाति के, वो वानर जाति में हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। हनुमान नाम भी ऐसे ही पड़ा कि 1 महीने के थे। सूर्य भगवान का तेज अंश अंजनी माता के कोख से प्रकटा। उसको भगवान रुद्र का 11वां अवतार भी मानते हैं हनुमान जी को। तो 1 महीने के बच्चे ने उड़ान भरी और भगवान सूर्य को समझा कि फल है। इतने में सूरज को राहु केतु आए ग्रसने, तो सूरज को छोड़कर उनको पकड़ा दबाया। तो फिर वो भी भागे जान छुड़ा कर के इंद्र के पास कि ऐसा कौन सा बच्चा धरती पे आया है कि उड़ान भरता है और राहु केतु को भी दबोच लेता है। तो इंद्र भी कोपायमान हो गए और उन्होंने वज्र छोड़ दिया उस बालक पे। तो हनु टूट गई थोड़ी। उससे उस बच्चे का नाम हनुमंत पड़ गया। उनकी वज्र से थोड़ी टूट गई हनुमान जी की, तो तब से टूटी हुई थोड़ी का नाम पड़ गया हनुमंत। पवन देवता गुस्सा हो गए, अपने बच्चे को वज्र से प्रहार करते देवताओं के लिए उनको नाराज हो गए। उन्होंने गुफा में रख दिया हनुमान जी को, और वायुदेव ने ऑक्सीजन देना बंद हो गया और सबके प्राण जाने लग गए। और इंद्र देवता फिर ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से बच्चे को जीवन दान दे दिया। और वायु देवता फिर, पवन देवता फिर प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे हवाएं आने लग गई। इंद्र देवता ने वरदान दिया कि अब मेरा वज्र इन पर कभी काम नहीं करेगा। देवताओं से हमेशा निर्विघ्न रहेंगे। देवता इनके कार्यों में कभी अड़चन नहीं डालेंगे, हमेशा सहयोग करेंगे, अड़चन नहीं डालेंगे। वरुण देव ने कहा कि मेरे ऊपर से कभी भी कितना भी यात्रा करेंगे तो कभी जल इनको डुबोएगा नहीं, हमेशा सहयोग करेगा। अग्नि देवता ने कहा कि मैं इनको कभी जलाऊंगा नहीं। और वही बात लंका जलाने में, लंका में इतनी सारी अग्नि लगा दी, फिर भी हनुमान जी का बाल बांका नहीं हुआ, और अग्नि लगाने वालों को पता चल गया कि हनुमान जी को छेड़ने से क्या होगा। तो सारे देवताओं ने अपनी अपनी सामर्थ्य का कुछ अंश दे दिया। सूर्यदेव ने अपना थोड़ा अंश उस बालक को दे दिया। अब एक तो हनुमान और वानर जाति, दूसरा
बालक और इतना सामर्थ्य, वो तो फिर वरदान लेके बड़े करने खेलने लग गए इधर उधर, ऋषियों के आश्रम में भाग जाते, पेड़ पे चढ़ जाते, ऋषियों के आसन उठाने के फिर पेड़ पे टांग देते, किसी का करमंडल पेड़ पे टांग देते, फिर सन्यासी महाराज का झूला झंडा पेड़ पे टांग देते। साधु सन्यासी बोले कि बालक, एक तो पहले ही वानर जाति और दूसरा पहले से ही सामर्थ्य लेके आया, और फिर सबने वरदान देकर फिर इतना ताकत भर दी कि फिर ये तो हैरान हो गए सारे। तो कोई ऐसे पहुँचे हुए संत ने श्राप दे दिया कि अभी बालक हो, अभी इतना सामर्थ्य है तो तुम सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हो, जाओ तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हें विस्मृत हो जाएगा, समय आएगा तुम्हारे सामर्थ्य की कोई तुम्हें स्मृति कराएगा, तब वो सामर्थ्य तुम्हारा आएगा। तो लंका जाने के लिए, समुद्र कूदने के लिए सामर्थ्य की स्मृति कराई और हनुमान जी फिर आए। हनुमान जी में एक और विशेषता थी, भगवान सूर्य से विद्या सीखे। अब आज का विज्ञान के अनुसार सूर्य में से तो कई अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, उनसे विद्या सीखना संभव ही नहीं है अगर देखा जाए तो सूर्य के 3 स्वरूप हैं, जैसे गंगा के 3 स्वरूप हैं। पानी के रूप में जो गंगा बहती है वो देवव्रत को जन्म नहीं दे सकती। देवव्रत को, भीष्म पितामह को जन्म दिया, वो गंगा का स्वरूप भौतिक नहीं था, वो दैविक स्वरूप था। और ये जो सूर्य का जो स्वरूप दिखता है ये भौतिक है, और एक है सूर्य देव का स्वरूप जो दैविक स्वरूप है, और तीसरा आध्यात्मिक है। मेरा शरीर आपको दिख रहा है, ये भौतिक शरीर है, इसमें सूक्ष्म शरीर जो आदि दैवी गुणों से संपन्न है वो आदि दैविक है, और इन दोनों को सत्ता देने वाला जो चैतन्य है वो आत्मा है, वो आध्यात्मिक स्वरूप है। ऐसे ही गंगा जी का, सूर्य का और दूसरी नदियों का और पर्वतों का जो भी स्वरूप होता है। तो भगवान सूर्य से विद्या सीखने गए, और सूर्य का रथ तो हमेशा चलता रहता है, तो हनुमान पवन पुत्र भी कहे जाते हैं। तो सूर्य के रथ के आगे आगे, और पीठ देकर नहीं, आगे आगे सूर्य बोलते जाएं और ये सुनते जाएं, और आगे आगे चलते जाएं, सूर्य देव के आगे आगे उल्टे चलते जाएं, और सूर्य देव से विद्या ले। विद्या के बदले में गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। सूर्य नारायण ने दक्षिणा देने के लिए हनुमान जी ने प्रार्थना किया। सूर्य नारायण ने कहा कि किष्किंधा में सुग्रीव रहता है, उसको तो मदद करना दक्षिणा के रूप में, वो मेरा भक्त है, मेरा मानस पुत्र है। तब से वो हनुमान किष्किंधा में रहने लगे। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में किष्किंधा पहुँचे, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सुग्रीव ने भेजा उनको, और ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी ने उनसे वार्तालाप की, और हनुमान जी पहचान गए कि भगवान नारायण का स्वरूप राम जी हैं। हनुमान जी सदा सदा के लिए उनके सेवक हो गए। ओम सनो भवतु सनो वनतु सवीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हरि ओम। भगवान तो दूर की बात है, गुस्सा भी आपको दिखेगा नहीं आंखों से, आपको लोभ भी नहीं दिखेगा, आपको सेक्स भी आंखों से नहीं दिखेगा। किसी के मन में, किसी के दिल में मान लो बहुत ज़्यादा काम विकार है, बहुत ज़्यादा उसके विलास करने की उसको लालसा है, तो आप उसको अंदर से देखोगे तो वो दिखेगा नहीं, उसके अंदर ही है। किसी के अंदर किसी से ईर्ष्या होगी, किसी से बहुत ज़्यादा क्रोध होगा, वो सामने से दिखेगा नहीं आपको। साइंटिस्ट अगर आपके शरीर का एक एक पार्ट अलग करके देख लें, वो अंदर से दिखा नहीं पाएंगे कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा काम वासना है, या फिर इसके अंदर कितना ज़्यादा क्रोध है, कितनी ज़्यादा चिंता है किसी के ज़्यादा। वो ऊपर ही ऊपर चीज़ें देख लेंगे। ये सब होता है स्थूल शरीर में, और जो विकार वगैरह होते हैं सूक्ष्म शरीर में, जहाँ जितने भी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी, वहाँ वो चीज़ें देख नहीं सकती। ठीक है ना? तो सूक्ष्म शरीर की बात है।
अब इस संसार की सबसे छोटी से छोटी कोई भी वस्तु हो, उसको तो माइक्रोस्कोप देख लेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर की किसी भी चीज़ को वो किसी उपकरण से, किसी इक्विपमेंट से, किसी भी चीज़ से देखा नहीं जा सकता। वो सूक्ष्म है। जैसे कोई जीव मर गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, अब उस शरीर में से कोई मर गया, कुछ चीज़ चली गई, ये तो आपको दिखेगा, लेकिन कौन चला जाता है, कहाँ चला जाता है, ये नहीं दिखता। कई बार जो मरने के अंतिम सांस जो गिनते हैं, जिनकी मृत्यु बड़ी निकट है, उनको एक कांच की कैबिन में पैक कर दिया, एयर टाइट। अब मरना ही है इसको तो 10-5 मिनट में, तो देख लो इस पे कुछ रिसर्च हो जाए, इस पे कुछ प्रयोग हो जाए, मरना तो है। तो एयर टाइट कांच की कैबिन में रखा, लेकिन जब वो इंसान मरा तो कांच टूट गया और कुछ चला गया, लेकिन दिखा नहीं कि क्या चला गया। अभी तक वो हिसाब लगाते हैं कि जब जीव मरता है तो कैसे निकलता है, कहाँ निकलता है, कैसा दिखता है। अभी तक उनको लेकिन अंदाज़ा नहीं लगा सके, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों, हज़ारों, करोड़ों सालों पहले उन्होंने कह दिया कि देखो ऐसा ऐसा होता है। ओम ओम ओम, इसीलिए उसका श्राद्ध किया जाता है, पितरलोक में जाता है, उत्तरायण मार्ग से जाता है। जैसा जैसा होता है, जैसे जैसे कर्म होते हैं, ऐसे ऐसे उनके लोगों से घूमते हुए गति होती है। तो उन महापुरुषों से शास्त्र कहता है कि कर्तव्य धर्म संग्रह, हमारा कर्तव्य है कि धर्म का संग्रह करें। तो धर्म वो है जो जिसकी चीज़ है उसको दे दे, ये धर्म है। शरीर संसार का है तो संसार के श्रम में लगाए इसे। तो बोले फिर महाराज, फिर हम अपना क्या करेंगे, संसार के लिए लगा लेंगे तो हम क्या खाएंगे पिएंगे। भाई संसार के काम अगर तुम करोगे तो फिर संसार भी तो आपके काम आएगा ना। मानो स्कूटर है, अब स्कूटर अगर चलेगा तो उसको भी तो पेट्रोल मिलेगा ना, उसका भी तो इंजन चलेगा। और डीजल का इंजन भी तुम्हारा काम आता है तो डीजल के इंजन को भी डीजल मिल जाता है। कार काम आती है, कार अगर मानो बैटरी की कोई कार है तो उसको चार्जिंग मिल जाएगी, तो ये चलता है। तो एक नॉन लिविंग थिंग, कोई एक जड़ चीज़ अगर कोई काम आती है और उसको खुराक मिल जाता है, तो फिर अब ईश्वर के काम आओगे, अगर चेतना के काम आओगे तो फिर मिल ही जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। एक होता है संसार से सुख लेने की बुद्धि, वो अधर्म कराएगी, और दूसरी होती है संसार को सुख देने की बुद्धि। सुख देने की बुद्धि वाला भी प्रवृत्ति करता है और सुख लेने की बुद्धि वाला भी प्रवृत्ति करता है। सुख लेने की बुद्धि वाला जो काम करेगा वो रावण के रास्ते पर जाएगा, और सुख देने की बुद्धि वाला अगर प्रवृत्ति करेगा, काम करेगा, तो राम के रास्ते पर जाता है। सुख लेने की बुद्धि से काम करोगे तो वो फिर हिटलर और सिकंदर जैसे बन जाओगे, और सुख देने की बुद्धि जैसे करोगे तो फिर वो फिर कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक, एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर, मीराबाई, तुकाराम, उनके रास्ते चले जाओगे। तो उन्होंने धर्म संग्रह किया। ऐसे ही आपके पास जो कुछ है, आप पराधीन होना चाहते हैं या फिर आज़ाद होना चाहते हैं, आज़ाद स्वतंत्र होना चाहते हैं। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हो तो आपकी शक्ति का आप दुरुपयोग मत करना, सदुपयोग करना, तो फिर स्वतंत्र हो जाओगे। मिली हुई जो भी आपको योग्यता है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उसका आप सदुपयोग करो। आपके पास बोलने की शक्ति है, अब आप उल्टा सीधा बोलें, कड़वा बोलें, या फिर आप अच्छा बोलें, किसी को दिल में शांति देने वाली बात, या फिर किसी को सही मार्ग दिखाने बात अगर आप बोलें, तो आपकी मर्ज़ी है। आपके पास पैसा है, बुराई में लगाए कि अच्छाई में लगाए, आप आज़ाद हैं, अच्छाई में लगाए। आपके पास समय है, अब आप वो समय को आप निंदा चुगली में, इधर उधर की बुराई में, विषय विलास में अगर आप लगाओगे, या फिर आप परमात्मा में लगाओगे, ध्यान में लगाओगे, सेवा में लगाओगे, संतों के जो सत्काम है उनमें लगाओगे, आपकी मर्ज़ी है, आप स्वतंत्र हैं। आपके पास फ़ोन है,
मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल फ़ोन को आप अगर सत्कर्म में लगाते हो, अच्छी बातें सुनते हो जो कि आपको सतमार्ग पे ले जाती हैं, या फिर आप कुछ भी उल्टा सीधा देखते हो, या फिर आप कुछ भी करते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी कर सकते हो आप। उसमें बर्बाद करो, या फिर आप गुरु जी ने आपकी क्या कहा है, या फिर जो भी संतों की वाणी है उसमें खर्च करो, आपकी मर्ज़ी है, आप स्वतंत्र हो।